हेलो फ्रेंड्स, आप एक्स कंप्यूटेक के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद सर आज आपको पेज मेकर के यूटिलिटीज मेनू के अंदर कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसमें आपका है बिल्ड बुकलेट, बुलेट्स एंड नंबरिंग, चेंज केस, ड्रॉप कैप एंड ग्रिड मैनेजर जैसे टॉपिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं यूटिलिटीज मेनू के अंदर के प्लगइन्स में। आप देखेंगे कि बिल्ड बुकलेट का क्या यूज होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल 5 पेजेस लिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, और हर एक पेज पे मैं कुछ मेंशन कर देता हूँ इसकी पहचान के लिए। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, और इसी तरह से जो 2 नंबर पेज है यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने सपोज 3 लिख दिया, और 4 और 5 पे बिल्कुल मैं इसी तरह से यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ। मैं कुछ ऐसा मेंशन कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियर पता चले कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और सपोज मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 जो पेज नंबर है उस पर मैंने भी 1 2 3 4 5 करके अलग अलग पेज पर लिख दिया है। अब अगर मैं यूटिलिटीज मेनू से प्लग इन्स पे जाके और बुल बुकलेट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, अब मैं यूटिलिटीज मेनू से प्लग इन्स पर जाकर और बिल्ड बुकलेट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये पांचों पेज 1 बाय 1 यहाँ दिखने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्लैंक पेज का और इनवर्ट पेज का। तो ब्लैंक पेज करने से क्या होगा कि जहां पर हम चाहें वहां पर ब्लैंक पेज ले सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और इन्वर्ट पेज करने से क्या होगा कि जितनी चीजें जिस तरह से जिस पेज पर लिखी थी वो बिल्कुल पलट जाएंगी। तो पहले मैं आपको इन्वर्ट पेज करके दिखाता हूँ। इन्वर्ट पेज पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि पेज पलट गया, मतलब कि अब ये पेज 5 4 3 2 1 हो गया। मतलब अब पेज 1 पे आपको पेज 5 की चीज दिखेगी और पेज 2 पर आपको पेज 4 की चीजें दिखेंगी, मतलब चीजें पलट गई हैं। इसको समझते हैं। मैंने ओके किया, और ओके करते ही ये सेव करने के लिए क्या आएगा सबसे पहले, ये देखिए ये कह रहा है आप इसको पहले डॉक्यूमेंट को पहले सेव कीजिए, प्रोसेस कंप्लीट होने के पहले आप इसको सेव कीजिए। मैंने ओके किया, ये सेव करने के लिए कह रहा है। मैंने फाइल का नाम दे दिया इनवर्ट पेज, और मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। तो जब कभी भी आप बिल्ड बुकलेट का यूज कीजिएगा तो ये आपको कुछ भी चेंजेस होने के बाद ये कहेगा कि पहले आप इसको सेव कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी नया मेरे पास पब्लिकेशन आया उस पर आप देखेंगे कि ये 1 नंबर पे देखिए 5 नंबर आपको दिख रहा है, 2 नंबर पे आपको 4 नंबर दिख रहा है, 3 नंबर पे आपको 3 नंबर ही दिख रहा है, 4 नंबर पे 2 नंबर दिख रहा है, और 5 नंबर पे आपको 1 नंबर दिख रहा है। मतलब कि मेरा पहला पब्लिकेशन ऑलरेडी सेव हो चुका है, और ये एक नया पब्लिकेशन मेरे सामने खुल गया जिसमें की चीजें हमको पलट के दिख रही हैं। अब मैं इस प्रैक्टिकल को और आगे बढ़ाता हूँ, और यहाँ पे यूटिलिटीज प्लगइन्स और बिल्ड बुकलेट पर जाकर मैंने क्लिक किया, और इस बार मैं क्या करता हूँ कि ये 2 के बाद मेरे को एक ब्लैंक पेज चाहिए। मतलब यहाँ पर पेज की संख्या हो जाएगी 6। तो पहले तो 5 थी, ब्लैंक पेज मैंने 2 के बाद इंसर्ट किया है। और जैसे मैं ओके करूंगा तो अब ये फिर कहेगा कि कुछ भी नया चेंज होने के पहले आप पुराने वाले को सेव कर लीजिए। तो मैंने ओके पर क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने इसे कुछ भी नाम दे दिया। सपोज मैंने इसका नाम अनटाइटल्ड और 2 ही दे दिया, और मैंने ओके कर दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो नया पब्लिकेशन खुला है वो अनटाइटल्ड 3 है। मतलब जो मैंने पहले जो मेरा पब्लिकेशन था वो अनटाइटल्ड 2 के नाम से सेव हो चुका है, लेकिन जो बदलाव के साथ जो नया पब्लिकेशन हमारे सामने आया है वो अनटाइटल्ड 3 है, जिसमें टोटल पेज की संख्या आपको दिख रही है 6। और यहाँ पर आप देखेंगे 1 पर आपको 5 दिख रहा है, 2 पर 4, और ये 3 पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये एक ब्लैंक पेज हमने इंसर्ट कर लिया था। तो अगर हम बिल्ड बुकलेट का यूज करके कुछ भी किसी भी तरह का चेंज करते हैं तो पहले वाला पब्लिकेशन कहेगा कि आप पहले उसको सेव करके सुरक्षित कर लीजिए, और फिर नए चेंजेस के साथ आपको नया पब्लिकेशन खुलकर आपके सामने दिखाई देगा। मतलब कि पुराने पब्लिकेशन में कोई चेंज नहीं होता है, जो भी चेंज होता है वो नए पब्लिकेशन में आपको चेंज होकर दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे यूटिलिटीज मेनू के प्लग इन्स के अंदर के और बुलेट्स एंड नंबरिंग की। तो इस टॉपिक के ऊपर पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। मैं एक बार आपको फिर से करके दिखा देता हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ कि बुलेट एंड नंबरिंग अगर आपको चाहिए तो डायरेक्ट क्लिक कर देने से ये एक एरर दे देगा। तो बुलेट एंड नंबरिंग के लिए हमें सबसे पहले कोई ना कोई एक टेक्स्ट पहले लिखना पड़ता है। वो टेक्स्ट आप कुछ भी लिखिए। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर मैंने ए लिख दिया। कुछ भी टेक्स्ट आप लिखिए या नंबरिंग दीजिए, और फिर आप इसको सेलेक्ट करके और फिर यूटिलिटीज पर प्लगइन्स पर और बुलेट एंड नंबरिंग पर आएंगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा।
यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बुलेट्स आपको दिए हुए हैं, आप जैसा बुलेट चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप एडिट करके और इसको खोल के यहाँ से किसी तरह का कोई सिंबल आप ले सकते हैं, या फिर एक फॉन्ट होता है विंगडिंग्स। यहाँ देखिए विंगडिंग्स आपको मिल जाएगा, विंगडिंग्स 2 3 करके, तो मैंने विंगडिंग्स 2 पर क्लिक किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सिंबल्स डिजाइन आपको दिखने शुरू हो गए। यहाँ से कोई आप एक डिजाइन ले सकते हैं एज ए बुलेट के रूप में। ओके मैंने कर दिया। और देखिए यहाँ पर आप चाहें तो इसका साइज भी बड़ा कर सकते थे, जैसे इसका साइज आप यहाँ से सपोज मैंने 24 ले लिया और ओके कर दिया और ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं इस ए के बगल में ये बुलेट आ गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके और डिलीट भी कर सकते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है बुलेट, इस बुलेट को सिलेक्ट करके आप इतना बड़ा कर लीजिए और फिर आप इसको सिलेक्ट करके और इसमें कोई कलर भी आप दे सकते हैं। इसके ऊपर मैंने आपको पहले प्रैक्टिकल बताया हुआ है। सपोज मैंने इसको थोड़ा सा हाइट पर ले गया, मैं यहाँ पे ले गया। सपोज इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी किया और एडिट पर पेस्ट मल्टीपल का यूज करके ओरिजेंटल ऑफसेट मैंने 0 करते हुए वर्टिकल ऑफसेट 0.5 और पेस्ट मैंने कर दिया 15 टाइम्स, मैंने ओके कर दिया। तो ये देखिए इस तरीके से ये पेस्ट हो गया। अगर ये लग रहा है कि आपको और पेस्ट करना चाहिए था, जैसे मैंने कंट्रोल 0 कर दिया, और पेस्ट करना चाहिए था, तो इसको कॉपी करके और फिर से एडिट पर जाकर पेस्ट मल्टीपल पे जाके और इसको कम से कम 5 टाइम्स मैं और पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ऐसे करके ये हमारा पेस्ट हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं कि इन सबों को सिलेक्ट करके ग्रुपिंग कर सकते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप कर दीजिए, फिर कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी से पेस्ट करके आप इसका डबल मल्टीपल बना सकते हैं। ये देखिए, फिर आप इसको कंट्रोल सी से सिलेक्ट करके कंट्रोल वी से पेस्ट करके और आप चाहें तो इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको 90 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सो कंट्रोल पैलेट से आप कंट्रोल पैलेट यहाँ पे ले आइए और यहाँ पे रोटेशन के लिए आप इसको 90 डिग्री आप कर दीजिए। देखिए 90 डिग्री से ये रोटेट हो गया। लेकिन यहाँ पर देखने से ये पता चल रहा है कि हमको यहाँ पे ये जो है ना, ये साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये लगभग आपका 6 जो बुलेट है वो ज्यादा हो गया है। तो आप इसको बाहर निकाल के और अनग्रुप कर दीजिए। पहले अनग्रुप करने के लिए जैसे कंट्रोल जी से ग्रुप होता है, शिफ्ट कंट्रोल जी अगर आप यूज करते हैं तो ये आपका अनग्रुप हो जाएगा और इसमें से आप 6 को डिलीट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और फिर से आप इसको सेलेक्ट करके और ग्रुप कर लीजिए और ग्रुप करके आप इसको उठा के यहाँ रख दीजिए। और फिर ठीक इसी तरह आप इसको कॉपी करके और पेस्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका फिर से मल्टीपल आ गया। और ये देखिए ये एक शानदार आपका बाउंड्री आपने क्रिएट कर लिया, एक बॉर्डर आपने क्रिएट कर लिया बुलेट की सहायता से। तो बुलेट के अपने कई सारे यूजेस हैं। आप बुलेट का यूज पॉइंट्स देने के लिए भी कर सकते हैं और बुलेट का यूज करके आप चाहें तो इस तरह का बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बुलेट ऑप्शन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यूटिलिटीज मेनू प्लगइन्स के अंदर के और चेंज केस की। अगर यहाँ पे एक पैराग्राफ मैं ले लेता हूं, सपोज यहाँ से एक पूरा पैराग्राफ मैंने लेके कॉपी किया और पेज मेकर पे मैंने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल बेंच से मैं इसके ओरिजिनल साइज में इसको देखता हूं और यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करके और यूटिलिटीज प्लगइन्स और अगर मैं चेंज केस पर जाता हूं तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा, लोअर केस, अपर केस। सबको अगर मैं कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो अपर केस पर क्लिक करके मैंने ओके कर दिया, ये सब के सब कैपिटल हो गया। या फिर चेंज केस के अंदर देखिए और कई ऑप्शन हैं। अगर मैंने टाइटल केस कर दिया, ओके किया, तो टाइटल केस करने से क्या होता है कि हर एक वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल हो जाता है। तो टाइटल केस आप कर सकते हैं या फिर आप यूटिलिटीज प्लगइन्स पर जाकर चेंज केस की सहायता से सेंटेंस केस करने से देखिए मैंने ओके किया
तो सेंटेंस केस करने से क्या होता है कि हर एक सेंटेंस का पहला लेटर आपका कैपिटल हो जाता है, जो कि जेन्युइन प्रोसेस है। कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो जब भी हम फुल स्टॉप देते हैं तो उसके बाद का पहला लेटर कैपिटल ही होता है। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको फिर से सेलेक्ट करके और यूटिलिटीज पर जाकर प्लगइन्स पर और चेंज केस पर जाकर अगर हम टॉगल केस करते हैं तो टॉगल केस करने में क्या होगा कि हर एक सेंटेंस का पहला जो लेटर होता है वो स्मॉल हो जाएगा और बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो आपको कैपिटल दिखाई देंगे। तो ये सेंटेंस वाइज ये बदलेगा और फिर आप देखेंगे सेंटेंस का ये पहला लेटर स्मॉल हो गया, बाकी सब कैपिटल है। जनरली इस तरह का यूज नहीं किया जाता है। जनरली जो यूज किया जाता है वो आपका होता है सेंटेंस केस। तो यूटिलिटीज प्लगइन्स और चेंज केस पर जाकर हम इसको मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करके यूटिलिटीज प्लगइन्स और चेंज केस पर जाकर मैं इसको कर देता हूँ सेंटेंस केस और मैंने ओके कर दिया। ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है जो कि किसी भी पैराग्राफ पर अप्लाई किया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे यूटिलिटीज मेनू के प्लगइन्स के अंदर ड्रॉप कैप की। तो ड्रॉप कैप जनरली क्या होता है कि किसी भी न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते हैं या किसी भी बुक में जो पैराग्राफ का पहला लेटर कैपिटल आपको दिखता है, तो कैपिटल होने के साथ उसके अंदर खास बात ये होती है कि कितने लाइंस उसके अंदर एडजस्ट होने चाहिए। कितने लाइंस एडजस्ट होंगे इसकी सेटिंग हम इसके अंदर कर सकते हैं। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे किसी एक लेटर को पहले तो मैं इसके टेक्स्ट के साइज को बड़ा कर दूं और कंट्रोल 1 से मैं इसको एक्चुअल साइज में लेकर आता हूँ। अगर मैं यहाँ से इस W को सिलेक्ट करके और केवल मैं बड़ा करता हूँ इसके फॉन्ट के साइज को, सपोज ये 15 है, मैंने इसको 30 करने की कोशिश की, मैंने 30 कर दिया, तो इससे क्या होगा केवल ये W ही बड़ा हो रहा है। और देखिए यहाँ पर हमें लीडिंग भी बढ़ाना पड़ेगा तब जाकर ये करेक्टली दिखाई देगा। इसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके लीडिंग मैंने 20 ले लिया। तो अब ये थोड़ा सा पहले से बेहतर हुआ है, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा तब जाकर ये W आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि केवल एक कैरेक्टर को बड़ा करने से काम नहीं होता है। ड्रॉप कैप क्या करता है, तो ड्रॉप कैप में पहला कैरेक्टर तो बड़ा होगा लेकिन उसके अंदर कितने लाइन्स एडजस्ट होने चाहिए इसकी भी सेटिंग हम ड्रॉप कैप के अंदर कर सकते हैं, जैसा न्यूज़पेपर वगैरह में आप जनरली देखते हैं। तो पहले तो मैं इसके साइज को सही कर दूं, मैंने पहले की तरफ 15 कर दिया और बाकियों का साइज मैं देख लेता हूँ, बाकियों का साइज ये 15 है। और अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके या सिलेक्ट ना भी करूँ, कहीं पे भी अगर मेरा ये कर्सर है, इस पूरे पैराग्राफ पे कहीं पे भी कर्सर है और यूटिलिटीज प्लगइन्स के अंदर जाके अगर मैंने ड्रॉप कैप पर क्लिक किया तो देखिए इसका एक बॉक्स खुला और ये कह रहा है कि इसका साइज जितना बड़ा होगा कि 3 लाइन उसके अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। मतलब इस पैराग्राफ का जो पहला कैरेक्टर W है वो इतना बड़ा होगा कि 3 लाइन उसके अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। मैंने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करते ही आप देखेंगे, ये देखिए इसका रिजल्ट, ये W इतना बड़ा हो गया कि 3 लाइन इसके अंदर एडजस्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से हम ड्रॉप कैप का यूज करते हैं कि पहले लेटर को कितना बड़ा कर दें कि कितने लाइन उसके अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। ये हमेशा पहले कैरेक्टर के लिए ही अप्लाई होता है। अगर मैं यहाँ से कोई दूसरा पैराग्राफ एक कॉपी कर लूं और मैंने पेज मेकर में इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये देखिए। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कहीं पे भी कर्सर को रख के और मैं यूटिलिटीज प्लगइन्स और ड्रॉप कैप पर मैं क्लिक कर दूं तो ये देखिए अगर मैं इसको 4 लाइन के बराबर इस एस को करना चाहता हूँ, पहला कैरेक्टर एस है, मैंने अप्लाई कर दिया तो ये एस इतना बड़ा हो जाएगा कि इसके अंदर 4 लाइन इजिली आप देख सकते हैं कि एडजस्ट हो चुके हैं। और फिर अगर इसको पहले की तरह करना है तो सेम यूटिलिटीज प्लगइन्स और ड्रॉप कैप पर जाकर हम इसको फिर से पहले की तरह कर देंगे। मैंने इसको रिमूव कर दिया और आप देख सकते हैं ये फिर पहले की तरह हो गया है। तो ये है ड्रॉप कैप का यूज। अब हम यहाँ पर बात करेंगे यूटिलिटीज मेनू के अंदर प्लगइन्स के अंदर और ग्रिड मैनेजर की। तो ग्रिड मैनेजर भी एक तरह से कॉलम गाइड का ही सेटिंग है। कॉलम गाइड की जो आप सेटिंग करते हैं ग्रिड मैनेजर से भी वही सेटिंग होगी। चलिए देखते हैं। ग्रिड मैनेजर पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बात कॉलम की ही हो रही है कि राइट कॉलम आपका बाय डिफॉल्ट 1 है और लेफ्ट कॉलम भी आपका बाय डिफॉल्ट 1 है। तो अगर मैंने राइट कॉलम 2 कर दिया तो खास बात यहाँ पर क्या है कि हम नंबर ऑफ पेज की भी सेटिंग कर सकते हैं कि किस किस पेज पर हमको ये गाइडलाइन चाहिए। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पर पेज नंबर कंटिन्यू लिख दिया कि 1 से लेकर और कितने पेज है यहाँ पर, टोटल पेज की संख्या है 6, तो 1 से लेकर और 6 तक और मैंने अप्लाई कर दिया। तो 1 से लेकर 6 तक में जहां जहां राइट कॉलम होगा या राइट पेज होगा
उसके ऊपर आपको 2 कॉलम अब दिखने चाहिए। मैंने अप्लाई किया और अप्लाई करके मैंने क्लोज कर दिया और चलिए मैं चेक करता हूं। तो राइट पेज, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला हमारा हमेशा राइट पेज होता है 1 नंबर, इसके ऊपर आपको 2 कॉलम आ गया। फिर 2 और 3 में 2 आपका लेफ्ट है और 3 आपका राइट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट पेज पर आपका कॉलम आ गया। और 4 और 5 में 5 पर आपको आ गया और 6 पर चूंकि ये लेफ्ट पेज है तो आपको कोई कॉलम दिखाई नहीं दे रहा है। तो ग्रिड मैनेजर का फायदा यहाँ पर ये होगा कि यूटिलिटीज के अंदर, प्लगइन्स के अंदर ग्रिड मैनेजर का अगर आप यूज करते हैं तो आप एक साथ अलग अलग पेजेस की कॉलम गाइड की सेटिंग आप एक साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर यही काम आप कॉलम गाइड से करते हैं तो लेआउट पे जाके कॉलम गाइड्स की सहायता से अगर आप करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि एट अ टाइम आप उस पेज के लिए ही केवल सेटिंग कर सकते हैं। जैसे ये अगर मैं 6 नंबर पेज पर हूँ तो 6 नंबर पेज पर मुझे कितना कॉलम लेना है, या फिर अगर मैं 4 और 5 नंबर पेज पर हूँ, सपोज ये 4 और 5 नंबर पेज पर हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं कॉलम गाइड्स पर जाता हूँ तो ये देखिए लेफ्ट और राइट आ गया और केवल इस सिलेक्टेड पेज के लिए आ गया कि आपको लेफ्ट में कितना कॉलम चाहिए और राइट में कितना कॉलम चाहिए। सपोज अगर मैं राइट में 1 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो देखिए ये यहाँ से कॉलम हट जाता है। तो जनरली दोनों में क्या अंतर है, तो कॉलम गाइड्स की सहायता से आप जिस पेज पर है उसी पेज की सेटिंग कर सकते हैं, और यूटिलिटी से प्लगइन्स के अंदर जाकर अगर आप ग्रिड मैनेजर से सेटिंग करते हैं तो एक साथ आप सारे पेज की सेटिंग कर सकते हैं कि किस पर आपको कितना कॉलम चाहिए, उसकी सेटिंग आप एक बार में यहाँ से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो बताया वो आपके समझ में आ गया होगा। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।